Welcome friends, this is ईशान एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि हमने पिछली वीडियो के अंदर हमने स्टेटलेस एंड स्टेटफुल विजेट्स को देखा था और उसके साथ हमने सेंटर विजेट, टेक्स्ट विजेट इसको भी साथ इम्प्लीमेंट किया था और स्कैफोल्ड विजेट के मतलब भी हमने बात की थी। स्कैफोल्ड विजेट के जितने भी फंक्शंस हैं जैसे कि ऐप बार था, नेविगेशन बार, एंड ड्रायर और ड्रायर के मतलब भी हमने उसके मतलब भी बात की और हमने ऐप बार को इम्प्लीमेंट भी किया था। आज इंशाल्लाह हम कॉलम रो विजेट के मतलब बात करेंगे कि व्हाट इज़ कॉलम एंड रो विजेट। फॉर एग्जांपल ये स्क्रीन मैंने डिज़ाइन की हुई है, इसके साथ ये वाली जो मैंने स्क्रीन डिज़ाइन की है इसके अंदर मैंने कॉलम भी यूज़ किए हुए हैं, कॉलम विजेट, ठीक है। इसके अलावा इसके अंदर मैंने रो विजेट भी यूज़ किया हुआ है, ठीक है। ये कंप्लीट जो स्क्रीन होती है, ठीक है, ये कॉलम और रो विजेट से मिलकर बनती है, ठीक है। इसके अंदर एक्चुअली ये जो ये स्क्रीन है ये डिफरेंट विजेट्स इसके अंदर यूज़ किए हुए हैं, जैसा कि टेक्स्ट फील्ड है इसके अंदर, ठीक है। इसके अंदर कार्ड विजेट है। इसके अलावा हमारे पास सामने एक इमेज है, इमेज को इधर शो करवाया। ये तमाम चीज़ें हैं, इंशाल्लाह हम अपनी वीडियोस के अंदर नेक्स्ट वीडियोस आएगी उसके अंदर मैं फिगमा के डिज़ाइन है मेरे पास, उसको मैं कन्वर्ट करूँगा, ठीक है, फ्लटर यूआई के अंदर। तो इससे आपकी बेसिक भी क्लियर हो जाएगी और आप फ्रंट एंड के भी इंशाल्लाह एक्सपर्ट हो जाएंगे। चलो दोस्तों स्टार्ट करते हैं हम। ये मैंने अपना जो प्रीवियस वीडियो के अंदर हमने जो प्रोजेक्ट क्रिएट किया था फ्लटर एप्लीकेशन वन के नेम से, उसे हम आगे कंटिन्यू करेंगे। मैंने फर्स्ट टाइम इसकी इंस्टॉल करनी है, ठीक है, एपीके फ्लटर एपीके मोबाइल के अंदर। जैसा कि मैंने आपको बताया था, आपने सबसे पहले रन पे जाके, ठीक है, रन विदाउट डिबगिंग कर लेना, ठीक है। मैंने फर्स्ट टाइम कर लिया। इसके बाद आप हॉट रीलोड फ्लटर के अंदर ऑप्शन है हॉट रीलोड है जो आपको इंस्टेंट रिजल्ट दे देता है, ठीक है। फर्स्ट टाइम आपको कुछ टाइम लगेगा फ्लटर की एपी के इंस्टॉल होने में, उसके बाद आप हॉट रीलोड से आप अपनी आउटपुट देख सकते हैं। चलो दोस्तों, प्रीवियस वीडियो के अंदर हमने सेंटर विजेट के ज़रिए हमने ये वाला टेक्स्ट विजेट जो है टेक्स्ट माई फर्स्ट एप्लीकेशन, इसको सेंटर के अंदर हमने यूज़ किया था। तो आज हम कॉलम विजेट और रो विजेट को दोनों को यूज़ करते हुए अपनी एक स्क्रीन को डिज़ाइन करेंगे, ठीक है दोस्तों। ये बेसिक सिंटैक्स है इसका, ठीक है, फ्लटर का, जैसा कि प्रीवियस वीडियो के अंदर मैंने आपको एक्सप्लेन किया। जैसे प्रीवियस वीडियो के अंदर हमने देखा था, ठीक है। ये बॉडी है, बॉडी के अंदर मैं अपना कॉलम विजेट है उसको यूज़ करूँगा, कॉलम, ठीक है। ये कॉलम क्योंकि मैं जो स्क्रीन डिज़ाइन करना चाह रहा हूँ, कॉलम क्योंकि ऊपर से मैं एक ब्लॉक्स जो कंटेनर है, ठीक है, उनको मैं ऊपर से लेके नीचे लेके आना चाहता हूँ, टॉप से बॉटम स्क्रीन। तो ये कॉलम मुझे चाहिए क्योंकि कॉलम वाइज हम स्क्रीन को कॉलम में, एक कॉलम में डिवाइड करेंगे। इसके बाद उसके अंदर हम रोज लेंगे, ठीक है। फर्स्ट रो आ जाएगी, ऐसे फर्स्ट रो आ जाएगी, सेकंड रो आ जाएगी। कंटेनर के कंटेनर विजेट होता है, ठीक है, कंटेनर विजेट भी यूज़ करने लगा हम देखते हैं, ठीक है। ये कॉलम, कॉलम के अंदर एक से ज़्यादा विजेट यूज़ कर सकते हैं। इसके पास चिल्ड्रन होते हैं, ठीक है, इसके अंदर चिल्ड्रन, ठीक है। ये कॉलम और रो वगैरह इसके अंदर चिल्ड्रन होते हैं कि मल्टीपल विजेट्स इसके अंदर यूज़ करते हैं। चिल्ड्रन के अंदर हम एक विजेट यूज़ करते हैं क्योंकि कॉलम हमने इसको स्क्रीन को बना दिया एक कॉलम, ठीक है। उसके अंदर हम मल्टीपल रोज वगैरह इसके अंदर हम बनाएंगे, ठीक है। फर्स्ट रो में बना रहा हूँ, फर्स्ट रो है जो फर्स्ट रो मैंने बना लिया, ठीक है। इस रो के भी चिल्ड्रन होते हैं कि एक से ज़्यादा मल्टीपल विजेट इसके अंदर यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। रो के अंदर मैं कंटेनर लूँगा, ठीक है। कंटेनर विजेट होता है और उसकी मैं हाइट दे देता हूँ, हाइट
इसकी 50, ठीक है। उसके बाद मैं इसको दे देता हूँ इसकी विड्थ, इसकी मैं दे दी विड्थ, वो भी मैं 50 दे देता हूँ। उसके बाद मैं इसको देता हूँ कलर, ठीक, कलर दे दिया मैं, कलर्स उसको मैं देता हूँ ब्लैक, ठीक है। मैं अब इसको कंट्रोल एस करता हूँ, हॉट रिलोड, देखते हैं ये रिजल्ट हमारे पास क्या आ रहे हैं, ठीक है। ये हमारे पास एक ये स्क्वायर बन गया, ठीक है, ग्लोब बन गया हमारे पास, ठीक है। और मैं इसी तरह का इसे को कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। ये मुझे एक मैंने यूज कर लिया, दूसरे को भी देखते हैं किस तरह आ रहा है। नो, वो देखो, ठीक है। इसके अंदर हम स्पेस भी दे सकते हैं। स्पेस किस तरह देनी है, दो विजिट के, क्योंकि हमने दो विजिट यूज किए हैं कंटेनर के, इसके अंदर हम स्पेस चाहते हैं कि इधर स्पेस आए, तो इसके लिए हम यूज करते हैं साइज बॉक्स, ठीक है। साइज बॉक्स, ये हमारे पास एक विजिट होता है साइज बॉक्स। ये क्योंकि इसकी विड्थ बनती है, क्योंकि हाइट नहीं, इसकी विड्थ और हाइट इसकी प्रॉपर्टी होती है। तो ये विड्थ में हम देने चाहते हैं स्पेस, वो फॉर एग्जांपल हम देना चाहते हैं 10 की देना चाह रहे हैं, ठीक है। ये एरर हमें शो कर रहा है कि इधर हमने कोमा देना है, ठीक है, सेपरेट करना है, ठीक है। ये कंट्रोल एस किया मैंने, ये हमारे पास स्पेस आ गया, ठीक है। सेम इस तरह मैं एक और साथ देना चाह रहा हूँ, ठीक, ओके, एंड दिस वन, ये देखो आ गई। इसके अंदर हम रो को मल्टीपल इसके अंदर दे सकते हैं। एक हमारे पास होता है एक्सपेंडेड विजेट, उसका भी मैं आपको मैं एक उस फंक्शनैलिटी बताता हूँ। फॉर एग्जांपल ये हमने 3 यूज किए हैं कि हम कह रहे हैं ये पूरी स्क्रीन के ऊपर आ जाए ये वाली, ठीक है, ये वाली स्पेसेस रिमेनिंग वैल्यू इसको फिल करना है, ये तीनों के जरिए मैंने करना है। वो किस तरह करें, क्योंकि हमने जो विड्थ दी है हार्ड कोडेड वैल्यू दी है, हमने तो वैल्यू प्रोवाइड की है, ठीक है। अब मैं ये वैल्यू इधर से रिमूव कर देता हूँ विड्थ की, ठीक है। अब सिंपल हाइट रह जाएगी, विड्थ नहीं रहेगी, ठीक है। विड्थ अब 0 होगी, मैं इधर से भी विड्थ रिमूव कर देता हूँ, ओके। और अब देखते हो आउटपुट क्या आ रही है। फर्स्ट 2 की मैंने विड्थ रिमूव कर दी है, एक की विड्थ है, वो दोनों गायब हो गए, उसकी विड्थ ही चली गई है, ठीक है, विड्थ। अब तीसरी की भी मैं कर देता हूँ, विड्थ है जो उसको अब एक्सपेंडेड विजिट के अंदर हम लेके आते हैं, क्योंकि ये स्क्रीन फिल हो जाएगी इधर, ठीक है। ये वाली विड्थ है रो एक कंप्लीट हो जाएगी इधर, ये देखो चली गई। अब इधर से हमने जाना है इस कंटेनर, ये इस कंटेनर पे जाना है, क्लिक करना है आपने, साइड पे ये वाला जो आइकन है इस पे क्लिक पकड़ के रखना है, इधर रैप विद विजेट, ठीक है। रैप विजेट पे क्लिक करना है, तो विजेट विजेट हम यूज करेंगे एक्सपेंडेड, ठीक है। एक्सपेंडेड इधर भी यूज कर लिया, और दूसरे कंटेनर पे जाना है, उसके ऊपर भी क्लिक करना है, ये आइकन आएगा, आइकन को प्रेस करके रैप विजेट पे जाना है, सिंपली इधर यूज करना है एक्सपेंडेड विजेट, ठीक है। उसके बाद ये थर्ड हमारे पास है कंटेनर, इस पे जाके रैप विजेट करेंगे, इधर भी एक्सपेंडेड। अब कंट्रोल एस प्रेस करेंगे, अब देखते हैं आउटपुट हमारे पास क्या आ रही है। ये देखो दोस्तों, मैंने विड्थ इसकी रिमूव कर दी है, ये एक्सपेंडेड विजेट, ये हमारे पास इसका फीचर होता है कि ये स्क्रीन के साइज के हिसाब से ये एडजस्ट करता है खुद को, ठीक है। और स्क्रीन के हिसाब से एडजस्ट करेगा, क्योंकि ये रो था, रो के अंदर ये 3 विजेट यूज किए थे, उस विजेट्स की विड्थ हमने दी थी, तो वो स्क्रीन पे हाफ स्क्रीन पे आ रही थी, ठीक है, वो फुल स्क्रीन पे नहीं आ रही थी, विड्थ कवर नहीं कर रही। तो क्योंकि हमने हार्ड कोडेड वैल्यू दी हुई थी विड्थ की, खुद प्रोवाइड की थी, तो ये एक्सपेंडेड विजेट की फंक्शनैलिटी है, ठीक है। ये क्योंकि हमने स्क्रीन को रिस्पॉन्सिव बनाना होता है, मुख्तलिफ डिवाइसेस वगैरह पे यूज़ करना होता है,
टैबलेट की डिवाइस की स्क्रीन का साइज़ बड़ा होता है, मोबाइल का किसी का कम होता है, किसी का ज़्यादा होता है, तो मुख्तलिफ स्क्रीन के हिसाब से हम अपनी स्क्रीन को डिज़ाइन नहीं कर सकते हैं। ठीक है, एक ही हम स्क्रीन डिज़ाइन करते हैं तो वो हमारा रिस्पॉन्सिव स्क्रीन होनी चाहिए कि हर डिवाइस के ऊपर प्रॉपर हमारा व्यू नज़र आए। सो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। तो इंशाल्लाह अगली वीडियो के अंदर हम मज़ीद टॉपिक्स को कवर करेंगे फ्लटर के। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ लगे बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक कीजिएगा और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा।